स्टीफन एक प्रसिद्ध सर्जन था। दूसरों के लिए जहां जटिल सर्जरी चुनौती होती थी, वहीं स्टीफन ऑपरेशन करते समय सहकर्मियों से बातें करता, संगीत सुनते हुए थिरकता और सहजता से मरीज के दिमाग से गोली निकाल देता था। पूरी सर्जरी बस एक गाने के समय में पूरी हो जाती थी। अपनी अद्भुत काबिलियत के बल पर स्टीफन करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया था। करोड़ों की हवेली, ब्रांडेड घड़ियों से भरी अलमारी और बाहर निकलते ही लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां। एक दिन वह एक और नई रोल्स रॉयस गाड़ी में निकला, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में एक हादसा हो गया। पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाते समय वह मरीज की मेडिकल रिपोर्ट देख रहा था और ध्यान भटकने से कार सीधे खाई में गिर गई। इसलिए याद रखें, गाड़ी चलाते समय कभी भी ध्यान न भटकाएं। जब स्टीफन अस्पताल में होश में आया और अपनी स्टील की कीलों से जकड़ी हाथों को देखा, तो समझ गया कि अब वह फिर से सर्जरी नहीं कर सकेगा। अपने हाथों को ठीक करने के लिए उसने हर तरह के इलाज और रिहैब की कोशिश की, मगर नतीजे निराशाजनक रहे। निराश और गुस्से से भरा स्टीफन एक दिन एक चमत्कारी रिपोर्ट के बारे में जानता है। एक ऐसा मरीज जिसे उसने कभी जीवन भर के लिए अपंग घोषित किया था, अब बास्केटबॉल कोर्ट पर दौड़ रहा था। यह देख स्टीफन हैरान रह गया और उसने उस आदमी से संपर्क किया। पहले तो वह आदमी बात करने से कतराया, लेकिन स्टीफन ने जब उसे अपने जख्मी हाथ दिखाए तो वह सहानुभूति से भर गया और बताया कि वह कामारताज नामक जगह पर ठीक हुआ था। नई उम्मीद लेकर स्टीफन ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और एक तरफा टिकट लेकर नेपाल के लिए रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही वह नेपाल के अजनबी शहर में उतरा, एक गिरोह ने उसे लूट लिया। सौभाग्य से उसे मोडो नामक एक जादूगर मिला, जिसकी मदद से वह कामारताज पहुंच पाया और वहां की महान जादूगर दी एंशिएंट वन, पुरातन गुरु से मिला। स्टीफन ने पूछा कि क्या वहां कोशिका पुनर्जनन, सेल रिजनरेशन की तकनीक है जो उसके हाथ ठीक कर सके, लेकिन गुरु ने कहा कि केवल दृढ़ विश्वास से हाथ स्वयं ठीक हो सकते हैं। गुरु ने जादू और अध्यात्म की बातें कही, जिन्हें विज्ञान में विश्वास रखने वाला स्टीफन बिल्कुल हास्यास्पद मानता था। वह गुस्से में गुरु को गालियां देने लगा, यहाँ तक कि हमला करने ही वाला था कि गुरु ने उस पर एक जादुई वार किया और उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया। आत्मा वापस शरीर में आने के बाद भी स्टीफन को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद जो चाय उसने पी थी उसी का नशा है। लेकिन फिर गुरु ने उसे एक और जादुई अनुभव कराया। उसे बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल ब्रह्मांडों की यात्रा करवाई। इन अविश्वसनीय अनुभवों ने स्टीफन की सारी धारणाओं को तोड़ दिया। वह गुरु के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और विनती करने लगा कि उसे जादू सिखाया जाए। हालांकि गुरु ने उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया और उसे बाहर फेंक दिया। दरअसल गुरु ने स्टीफन में असाधारण प्रतिभा देखी थी, लेकिन वह एक और गद्दार शिष्य खोने से डरती थी। कुछ दिन पहले ही उसका सर्वश्रेष्ठ शिष्य कासिलियस पुस्तकालय अध्यक्ष की हत्या कर समय जादू, टाइम मैजिक की किताब से 2 महत्वपूर्ण पृष्ठ चुरा ले गया था। उन पृष्ठों में दुष्ट देवता डोरमामू को बुलाने का जादुई विधिक्रम लिखा था। गुरु ने कोशिश की थी कि मिरर वर्ल्ड, दर्पण संसार के जरिए उसे रोके, लेकिन कासिलियस और उसके अनुयायी बहुत चालाक थे और स्पेस मैजिक, अंतरिक्ष जादू का उपयोग करके भाग निकले। अब मोर्डो का मानना था कि इस संकट के समय स्टीफन जैसा शिष्य बहुत काम आ सकता है। गुरु ने भी सहमति दी और स्टीफन के लिए कामारताज के द्वार खोल दिए। इसके बाद स्टीफन ने जादू सीखना शुरू किया। पहली कक्षा थी पोर्टल बनाना, एक जादुई दरवाजा। दूसरे शिष्य आग के छल्लों से सुंदर पोर्टल बना रहे थे, पर स्टीफन बस कुछ चमकती चिंगारियां ही पैदा कर पा रहा था।